नमस्कार, शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर मोहल्ले के दवा व्यवसायी की पत्नी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पड़ाव पोखर मोहल्ले में चोरों ने एक घर का ताला काटकर 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी। ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। जिले में पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। माड़ीपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 15 वर्षों से बिहार में नीतीश की सरकार है, लेकिन कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। किसी भी काम में रिश्वत मांगी जाती है और अपराध चरम पर है। आए दिन अपराधियों का शिकार जनप्रतिनिधि हो रहा है। खासकर दलितों की हत्या वर्तमान सरकार में बड़ी तेजी से हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके गोद में पले बढ़े वह अपने नहीं हुए तो दूसरी पार्टी का क्या लेना देना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में होगा, जिसमें चिराग पासवान की लोजपा पार्टी बिहार में सरकार बनाने में गठबंधन में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल हम लोग अभी आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और लगातार राज्य के विभिन्न जिलों में युवा बुजुर्ग का आशीर्वाद को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। सभी जगह जल सैलाब उमड़ रही है। मेरे पिता के किए हुए कार्यों के कारण लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। अगले साल फिर लिख लीजिए, हेलीकॉप्टर इस समय के लिए बुक होगा हवाई दौरा करने के लिए। भाई कितना हवाई दौरा कीजिएगा? तटबंध बनते हैं हर साल। ये भ्रष्टाचार की अगली मैं आपको बड़ा खुलासा वो बता रहा हूं। हर साल तटबंध बनते हैं, राज्य सरकार से पैसा वहां पे जाता है। भाई ऐसे कैसे तटबंध आप बनाते हैं कि अगली बरसात से पहले ही वो टूट जाते हैं? नतीजन कटाव होता है, पानी गांव में घुसता है, घरों में जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों की जांच नहीं कराएंगे, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे चीजें होती हैं, तो या तो हम लोग माने कि मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है इन तमाम जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो भैया इतने बड़े बड़े कांड हमारे प्रदेश में होते कैसे हैं? अपराधी खुलेआम घूमते हैं, शराबबंदी कानून पे ये बुनाते नहीं थकते, बोलते नहीं थकते। किसको नहीं मालूम कि भैया खुलेआम शराब मिलती है? किसको नहीं मालूम है? सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़कर, क्योंकि वो एक ऐसे हवा महल में बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलते नहीं है। वहां पर उनको सुनाई दिखाई नहीं देता। वहां पर वो वही देखते सुनते हैं जो उनके अधिकारी उनके आसपास दिखाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि भैया सब बहुत अच्छा चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है। तो जो लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं वो कहां से आ रही है शराब? जो तस्करी हो रही है शराब की वो कैसे हो रही है? शासन प्रशासन का संरक्षण है या डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण है? ये तमाम विषयों की जांच होनी चाहिए। इसीलिए साथियों, आज इस आशीर्वाद यात्रा में आप सबके माध्यम से, जहां एक तरफ मैं मुजफ्फरपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा इतने सारे प्यार के लिए और इतने बड़ी तादाद में, और खास तौर पर युवा और महिलाओं का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस उम्मीद के साथ युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जिस उम्मीद के साथ महिलाएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। आशीर्वाद यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की। मुख्यमंत्री बनने का जनादेश, उसमें कम से कम इनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश था, पर उसके बावजूद परिस्थिति वर्ष बोले या किसी के आशीर्वाद प्राप्त की वजह से बोले, कारण जो भी हो। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर ITI कॉलेज के समीप दवा व्यवसायी की पत्नी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। काजी मोहम्मदपुर थाना के गन्नीपुर स्थित ITI कॉलेज में दवा व्यवसायी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा हुआ शव मिला।
घटना की सूचना आग की तरह इलाके में फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। थानेदार सत्येंद्र सिन्हा मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। मृत महिला की पहचान दवा व्यवसायी ब्रजेश कुमार की पत्नी प्रियंका देवी के रूप में हुई है। वह टाउन थाना क्षेत्र स्थित केदारनाथ रोड की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मिलने पर दवा व्यवसायी समेत अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे। मृत महिला की ननद प्रतिमा ने बताया कि 2 दिन पूर्व प्रियंका गन्नीपुर स्थित मायके आई थी। शनिवार सुबह वह मॉर्निंग वॉक के लिए तकरीबन 5 बजे निकली थी। 8 बजे तक वह लौटकर घर नहीं आई तो वे लोग चिंतित हो गए। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले ननद के घर पर गई थी। सुबह निकली टहलने के लिए, जिसके बाद अचानक आज इस घटना की जानकारी मिली। हमारे बहनोई गए हैं घर पे, वही कहने की 5 बजे निकले, उसको मिली नहीं, तो उसी को सर्च करने निकले थे। कांदालू के उसके बाद इनके डेरे पर जा रहे थे, तो हमें फ़ोन आया घर से कि उनका लाश यहाँ, तो उसके हिसाब कुछ हमको पता पड़ा। आप क्या हैं इनके? हम इनके बड़े भाई। बड़े भाई, घर कहाँ है इनका? हरिदासपुर। हरिदासपुर। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी केदारनाथ रोड। का तबीयत खराब था तो आई थी यहाँ पर, इसी का तबीयत बहुत सीरियस हो गया था, तो 2-3 दिन पहले इसको पहुँचा दिए थे। आज सुबह फोन गया कि 5 बजे घूमने के लिए, टहलने के लिए निकली है। कौन फोन किया था, कहाँ से गया था फोन? आपको कैसे जानकारी? टहलने के लिए 5 बजे निकली है, तो हम लोग उसके बाद 2-3 घंटा हो गया, तो हम लोग सब जगह खोजे लेकिन नहीं ट्रेस पता चला है। थानेदार का कहना है कि महिला के शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं है। हत्या है या आत्महत्या, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा। सुबह में हम लोग को समाचार मिला है कि किसी महिला की लाश ITI कैंपस के पास पड़ी है। हम लोग आए हैं, अभी संबंध में जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी तत्काल हम लोग अभी FSL टीम को बुला रहे हैं, तो वो आएगी तो वो भी जहाँ तक के साक्ष्य संकलन का वो भी प्रयास करेगी। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टि अभी स्पष्ट कहना क्लियर नहीं होगा, जबकि इसमें कुछ मामला सस्पेक्टेड लग रहा है और इन पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या मामला। यहाँ के प्यून को ले जाया गया। अब उन्होंने बताया है प्यून ने, जैसा तो प्यून को हम लोग, क्योंकि कैंपस के बाहर डेड बॉडी मिला है, इसलिए प्यून को अभी ले गए। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे हो, क्या मामला है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का लोगों ने भव्य स्वागत किया। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान शुक्रवार को आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे। यात्रा को शुरुआत में RDS कॉलेज, RBBM कॉलेज, LS कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को भी निराश नहीं किया और उनके साथ भी सेल्फी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह आशीर्वाद यात्रा निकाली है, जिसमें आम जनमानस का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। जिस तरीके से एक अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसी उम्मीद के साथ मैं आया था। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प देकर गए हैं और उसमें मुझे जितनों का साथ मिले उतनी मुझे ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में मुझे युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का, महिलाओं का, मेरे युवा साथियों का, उनका साथ मिल रहा है। NDA भविष्य क्या रहेगा? भविष्य क्या रहेगा, UPA या NDA? ये चुनाव के वक्त बताया जाएगा। फिलहाल मेरी प्राथमिकता सिर्फ ये आशीर्वाद यात्रा है। मोतीझील ओवरब्रिज के नीचे नगर निगम द्वारा दीवार घेरने के विरोध में फुटपाथी दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए निगम के खिलाफ धरना दिया। जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित मोतीझील में ओवरब्रिज के नीचे दीवार निर्माण होने पर स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने धरना दे दिया, फिर जमकर हंगामा व प्रदर्शन करने लगे। मामले में स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि वर्षों से वे लोग पुल के नीचे छोटी मोटी व्यवसाय कर किसी तरह अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दीवार बनने से उन्हें तो परेशान होना ही पड़ेगा, साथ ही आम राहगीरों को भी इससे
परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी जब दीवार नहीं बनाए तो बारिश के मौसम में घुटने तक पानी लग जाता है, जब दीवार बन जाएगा तो पानी डूबने तक हो जाएगी। इसके अलावा छोटे व्यवसायी सड़क पर आ जाएंगे, इससे उनके परिवार की भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। मामले में दुकानदार अब्दुल वाहिद, राजेंद्र कुमार समेत अन्य दुकानदारों ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दुकानदारों ने कहा कि अगर प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनती है तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। फुटपाथ दुकानदार बरसों से यहाँ पर ही धंधा बिजनेस कर रहे हैं अपना। हम लोग के पापा सब किए, अब वो नहीं रहे तो हम लोग करते हैं। आप बरसों से यहाँ पे धंधा करते हैं। टेंडर होता है, टेंडर वाले को बाइज्जत हम लोग पैसा देते हैं। अभी हम लोग पैसा कम कर दिए टेंडर वाले को देना, तो टेंडर वाले अपना कहीं ना कोई दिमाग लगा के अपना काम करते जा रहे हैं। उसके बाद नगर निगम हम लोग को काट देती है। काट कहाँ है भाई? हम लोग को नगर निगम काट देती है, 10,000 रुपया देती है। उसके बाद हम लोग को वेंडन जोन के तहत लाइसेंस दिया गया और बसाने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद हम लोग को कहीं बसाया नहीं जाता है। और यही देख लीजिए, डिवाइडर दिया जा रहा है और उजाड़ा जा रहा है हम लोग। बात यहाँ ये है, दुकानदार हम लोग पूजा मार्केट वाले हैं, दाऊदी मार्केट वाले, फुटपाथ भी है। आपके सामने जो निर्माण जो हो रहा है, ये तो ऐसा निर्माण हो जैसे लग रहा है घर बना रहे हैं। नाम की पार्किंग बन रहा है। पार्किंग का इतना थोड़े हो कि मान लीजिए किसी तरह घटना घट जाए, यहाँ बैंक है, सिनेमा हॉल है, कई तरह का यहाँ शिक्षण संस्थान है, कोई आगे लग जाए, कोई भगदड़ मच जाए, आए दिन यहाँ शिवरात्रि में या कहीं में यहाँ जुलूस वगैरह आता जाता रहता है, इसको जगह को और शॉर्ट किया जा रहा है। ऐसा ही हम लोग मतलब जाम से हम लोग परेशान रहते हैं। ऊपर से ये अलग जाम किया जा रहा है। कोई ऐसा में कोई गाड़ी कैसे आएगी? ना एम्बुलेंस आ सकती है, आएगी भी तो घूमेगी कैसे? दमकल आएगी तो वो कैसे घूमेगी? कई तरह का घटना हो जाए, कोई भी अप्रिय घटना हो जाए जिससे कोई मतलब साधन नहीं निकलता, उसमें आदमी तो हम लोग तो दुकानदारे मरेंगे यहाँ पर का। हम लोग को संपत्ति का क्षति होगा, माल का क्षति होगा, हर चीज़ का क्षति हम ही को उठाना पड़ेगा। बारिश और जाम में क्या स्थिति होगी अगर ढंग से बारिश हुआ तो? बारिश होती है तो हम लोग ऐसे ही एक यहाँ पे एक बैंक मतलब मुँह लेता है, तो वैसे हम लोग का यहाँ पर जाम लग जाता है पानी से। और इस तरीके से तो और जाम है। आपके सामने में आप देख लीजिए जो काम हो रहा है यहाँ पर किस तरह का हो रहा है। कहीं पे इतना ऊंचा करके, कहीं इतना ऊंचा करके, इसके ऊपर फिर लोहा का रोड भी लगाने वाले हैं लोग, जैसा सुनने में हम लोग इसका विरोध हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हो पाया नगर आयुक्त को, कभी विधायक को, इस सबको हम लोग दे चुके हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर आरबीबीएम कॉलेज परिसर में ब्रेस्ट फीडिंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग और सीएनडी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष खान पान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं ने भाग लिया है। डिपार्टमेंट और यहाँ के गृह विज्ञान विभाग ने मिलकर स्तनपान वीक मनाया जा रहा है पूरा एक सप्ताह, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो कई वेबिनार के बाद आज रेसिपी प्रेजेंटेशन था, जो कि पहले ऑनलाइन उस पर चर्चा हुई और आज बच्चियों ने यहाँ पर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को क्या खाना चाहिए ताकि उनके बच्चे को पूरा दूध मिल सके, तो वैसे रेसिपी जिसमें कि स्प्राउट जो होता है उससे बना हुआ सलाद है, मूंग दाल की खीर है, उसके अलावा चीला है, फिर तिल के लड्डू है, गोंद का लड्डू, इस तरीके के पारंपरिक व्यंजन उन्होंने, जो कि दादी अम्मा दादी नानी लोग खिलाती थी महिलाओं को ताकि बच्चे को पूरा दूध मिले, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, ये आयरन तमाम चीज़ें हों, ऐसे रेसिपी को इन लोगों ने बनाया है। आज इसका कंपटीशन है और इसमें लड़कियों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी उनको कॉलेज की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं छात्राओं ने बताया कि भारतीय महिलाओं में एनीमिया और कुपोषण की बीमारी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, जिन्हें भोजन के माध्यम से किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसी को लेकर आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमने 1 to 7 बेस्ट फीडिंग वीक मनाया था, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ दिन पहले ही और कल भी ऑनलाइन रेसिपीज़ को दिखाया गया था, जिसमें हम लोग का चयन हुआ कि हाँ हम ये सब रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिससे कि बेस्ट फीडिंग जो माताएँ हैं और उनसे उनके बच्चों को क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, इन पर हमारे
आज कॉलेज में ये प्रतियोगिता हुई थी जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे रेसिपीज़ बनाई है जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक आहार में ये रहेगी, जिससे हम लोगों को एक संदेश मिलेगा एक समाज में कि हम लोग उनको अपने अपने घर में या फिर अपने अपने समाज में अच्छी तरीके से खिला सके। हमें पौष्टिक खाना लेना चाहिए। आजकल के जनरेशन में एनीमिया और कुपोषण बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि अधिकतर बच्चे में पाए जाते हैं। तो उसके लिए जैसे हम CND के डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं ये हम लोग ये इसके तौर से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को पौष्टिक खाना अच्छा खाना जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, जिससे हम डिजीज़ से लड़ सकें, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके। मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस के सभागार में जेडीयू के कई दर्जन युवा कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए। चिराग पासवान ने सभी का स्वागत किया। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की अध्यक्षता में मारीपुर स्थित जिला अतिथि गृह के सभागार में जनता दल यूनाइटेड के कई दर्जन युवा कार्यकर्ता चिराग पासवान के हाथों से लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद सम्राट ने बताया कि वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है वो युवा विरोधी नीति के रूप में कार्य कर रही है। न ही युवा को रोजगार मिल रहा है, अपराध चरम पर है, युवा भटकने पर मजबूर है। कोई भी कार्य राज्य में सही तरीके से धरातल पर नहीं हो रहा है। इसको लेकर सरकार की खामियों को गिराने का काम युवा लोजपा करेगा। नीतीश कुमार जी का जो राज चल रहा है, कुशासन का राज चल रहा है पूरी तरीके से, न युवाओं को रोजगार है, अफसरशाही चरम पर है। इन सब चीज़ों, न शिक्षा की स्थिति बदतर है। बारिश हो रहा है तो पूरा का पूरा शहर जो है जलमग्न हो जा रहा है, गांव जलमग्न हो जा रहे हैं। रोज हर साल बाढ़ आता है, पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पिछले 4 सालों से सरकार से मांग कर रहा था, लेकिन न नीतीश कुमार जी सुन रहे थे और न सरकार में कोई और सुनने के लिए तैयार था। इसी के लिए हम युवाओं के भविष्य, हम लोगों के बिहार के भावी मुख्यमंत्री, युवा भावी शिक्षित मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज लोजपा ज्वाइन करने का, अपने सैकड़ों युवा साथियों के साथ, कम से कम हमारे साथ 200 युवा साथी, उसमें बुजुर्ग भी हैं, हर जाति और हर धर्म के लोग हैं, उसमें हम लोगों ने लोजपा ज्वाइन करने का आज काम किया है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में US एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पड़ाव पोखर मोहल्ले में कल देर रात चोरों ने किराना व्यवसायी के घर को निशाना बनाते हुए 10 लाख रुपए के सामानों के चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिले में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। लगातार आए दिन चोर किसी न किसी मकान या दुकान को निशाना बनाते हैं। ताज़ा मामला शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ाव पोखर लेन नंबर 2 का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकानदार के घर को निशाना बनाया है और 90,000 नकदी सहित लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। घटना के संबंध में गिरीश स्वामी ने बताया कि उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसको लेकर पूरा परिवार गांव गया हुआ था। बीती रात बड़ा बेटा गांव से लौटा और तबीयत खराब होने की वजह से बगल में अपने चाचा जी के यहाँ रहने चला गया था। वहीं आज सुबह जब दुकान खोलने के लिए चाबी लेकर घर पहुंचा तो देखा कि गेट का ताला कटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और अलमारी के गले से 90,000 नगद सहित लगभग 10 लाख रुपए का आभूषण चोरों ने चोरी कर ली है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में 3 संदिग्ध लोग घूमते हुए देखे गए हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। लोग जो है ना 31 जुलाई को पिताजी डेथ कर गए। हम लोग का घर हुआ काजिंडा रघुनाथपुर, जान गए। उसके बाद हमारा दुकान हुआ आमगोला माई स्थान के पास कृष्णा किराना भंडार। उसके बाद यहाँ पर 1-2 दिन कभी रहते हैं। मान लीजिए घर पर अपनी तिराती सधन का काम हो रहा है तो रात घरे चले गए थे। उसके बाद सवेरे सवेरे बेटा भतीजा बगल में सोया हुआ था बड़े भैया के मकान में। तबीयत खराब हो गया था इसका बुखार लग गया था, इसको तबीयत खराब था तो एक जगह सो गया था। सवेरे सवेरे हम लोग घर पर पिंडा उंडा पारने के व्यवस्था में लगे थे। बेटा का फ़ोन किया कि पापा जी सब यहाँ तोड़ तार के सब लूट पाट के ले गया है, जिसमें हमारी पत्नी को शादी में मिला हुआ जेवरात जो लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर का है। उसके बाद हम कुछ खरीदे हुए हैं अपना कमाई से। उसके बाद बेटी के शादी के लिए कुछ जमा किए हुए थे, वो सब ले गया सारा। ये कुछ नहीं है, सब ढो गया। नगद सहित टोटल कितने की संपत्ति चोरी हुई है आपके घर से? नगद उगद से लेकर 10 लाख से ऊपर की संपत्ति हमारी ले गई है। 10 से 15 लाख आसपास में किसी लोगों पे शक है कि ये लोग इस घटना को अंजाम? शक नहीं है, लेकिन कोई न कोई जानकारी अपना ही कोई जानकारी इसमें कुछ बात किया है। लगा हुआ है, सीसीटीवी लगाए हैं। तो इस गली में 2 नंबर गली में पता किए हैं अभी। डब्बू जी का मकान वहाँ पर, तो 1 से 1:30 बजे 3 आदमी आया है, रेकी करके गया है। फिर वहाँ पर पैदल आया है और 2:30 बजे करीब में मोटरी लेकर के 3 आदमी गया है। चप्पल खोल के वहाँ रख चप्पल लिया है। थाना पर सवेरे जाकर 8 बजे आवेदन दे दिए हैं, जान गए। और 2 बार भी गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, न कोई देखने वाला है। जिलाधिकारी ने एसकेएमसीएच स्थित डॉक्टर होमी भामा कैंसर अस्पताल को ड्रग लाइसेंस उपलब्ध कराया। एसकेएमसीएच परिसर में कैंसर से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर होमी भामा कैंसर अस्पताल को शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा ड्रग लाइसेंस उपलब्ध कराया गया। आपको बता दें कि कैंसर मरीजों को दर्द निवारक दवाएं, हाई कैपेसिटी की मशीन इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसे लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने डॉक्टर होमी भामा कैंसर रिसर्च अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत सिंह को सर्टिफिकेट सौंपा। साथ ही इसके लिए डॉक्टर होमी भामा कैंसर रिसर्च अस्पताल की पूरी टीम को बधाई दी। भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र जो कि एसकेएमसीएच के परिसर में परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार और उसके अधीन कार्यरत टाटा मेमोरियल केंद्र के अनुषंगिक इकाई के माध्यम से शुरू किया गया है। यहाँ पर कैंसर पेशेंट के लिए मॉर्फिन एवं दर्द निवारक जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता थी, जो कि उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है। तो ये अपनी तरह का एक पहला या अनुज्ञप्ति इस जिले में प्रदत्त किया गया है, जो कि आज से उपलब्ध करा दिया गया है। तो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, जो कैंसर पीड़ित पेशेंट्स हैं, उनकी चिकित्सा में जो आने वाली कुछ बाधाएँ थीं, उन बाधाओं को भी दूर किया जाएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे उत्तर बिहार के लिए ये जो टाटा मेमोरियल केंद्र के अनुषंगिक इकाई के द्वारा यह जो कैंसर अस्पताल शुरू किया गया है, इसका पूरा फायदा पूरे उत्तर बिहार के लोगों को होगा।
वहीं डॉक्टर रविकांत सिंह ने बताया कि कैंसर पीड़ितों को दर्द निवारक दवाएं जो दी जाती है वह दवाएं जिले में उपलब्ध रहेगी, जिनसे कैंसर से पीड़ित मरीज के इलाज में काफ़ी सहूलियत होगी। कैंसर पेशेंट में क्या होता है कि दर्द काफ़ी होता है कैंसर पेशेंट्स को। अगर बोन का कैंसर है, माउथ का कैंसर है, तो और यहाँ बिहार में देख ही रहे हैं कि कितना हमारा अस्पताल बना है और वो पूरा मतलब एक तरह से कहिए तो बाढ़ आ गया है कैंसर पेशेंट का। हमारे यहाँ ही वेटिंग लिस्ट शुरू हो गया और इसका मेजर रीज़न जो है ये पान मसाला गुटखा और जो खा रहे हैं लोग और बाकी कैंसर के ही है। तो ये कैंसर पेशेंट का दर्द जो है वो नॉर्मल पैरासीटामोल या डाइक्लोफिनेक टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है। उनको हाई लेवल का ड्रग चाहिए जिसको कि हम लोग ओपोइड या मॉर्फिन बोलते हैं। तो वो ड्रग जो है वो बहुत लोग मिसयूज़ करते हैं, वो आदत पड़ जाता है उसका, नशा का जैसे आदत होता है उस तरह का। तो इसलिए ये सरकार जो है ना ओपोइड का लाइसेंस जो है यूज़ करने का वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो कुछ ही हॉस्पिटल्स को दिया जाता है। तो आज आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर जो SKMCH के अंदर बना है वो मुजफ्फरपुर का पहला अस्पताल है जहां की लीगली ये दवाइयां अब जो है ना मॉर्फिन, फेंटेनिल और ये सारे जो हैं बहुत बेहोशी की भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं वो अब मिल पाएंगी। तो ये पूरा मुजफ्फरपुर ही नहीं, ये पूरा तिरहुत डिवीज़न के जो कैंसर पीड़ित और बाकी भी दूसरे मरीज जो हैं जिनको असहाय पेन होता है उनको अब जो है ना पेन रिलीफ में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और जो क्वालिटी केयर जो है जो ट्रीटमेंट जो है वो भी अब इम्प्रूव होगा। लोक जनशक्ति के पारस गुट के प्रवक्ता सुधीर ओझा ने चिराग पासवान द्वारा निकाले गए आशीर्वाद यात्रा पर कई सवाल खड़े किए। लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के महामंत्री सह प्रवक्ता सुधीर कुमार ओझा, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह और प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता हरेराम मिश्रा में शुक्रवार को कचहरी परिसर स्थित सभा कक्ष में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर चिराग पासवान द्वारा निकाले गए आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। उनके निधन के बाद पार्टी की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। विगत विधानसभा चुनाव में बिना सांसद वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़कर पार्टी की लुटिया डुबाने का कार्य किया है। उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उनके साथ पार्टी के सभी 5 सांसद अभियान चलाकर लोजपा को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं चिराग पासवान लगातार देश विदेश में लोजपा की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जैसे ही विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा, पशुपति कुमार पारस पूरे बिहार के सभी जिलों में घूमकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी में विघटनकारी तत्वों को निकाल बाहर करने का काम करेंगे। है कि लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति पारस जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी जो समस्तीपुर के सांसद हैं वो हैं, और जिस तरह से चिराग पासवान जी के द्वारा जो जमुई के सांसद हैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा का घोषित करते हुए पूरे सूबे बिहार में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से इस बंगला छाप और एलजेपी का जो मिसयूज कर रहे हैं वह गलत है। और उनके द्वारा जब तक चुनाव आयोग के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है कि उनको यह बंगला छाप या एलजेपी का नाम बरकरार कर दिया गया है, चूँकि सांसद के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको पार्टी से हटा दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनाव करा करके माननीय पशुपति पारस जी जो केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको चुना गया है। तो यह उनके द्वारा किया गया कार्य गलत है। उनके पास न तो कोई कहते हैं कि दलित समाज मेरे साथ है, कोई समाज उनके साथ नहीं है, सारा पारस जी के साथ है, एनडीए के साथ है। और इतना ही नहीं, एक और मुख्य उद्देश्य हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है कि जैसे ही संसद सत्र समाप्त होता है 15 अगस्त के बाद, 16 के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी बिहार आवेंगे और 18 के बाद वह बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाएंगे। और उनके द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग का यूनिवर्सिटी बिहार में खोला गया है, यह एक बहुत ही बड़ा
निर्णय बिहार के जनता के लिए लिया गया है। बिहार में इससे विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगा। हम लोग उनको बधाई देते हैं जिला लोजपा की ओर से। रंजन जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, हरिराम मिश्रा जी प्रमुख प्रधान महासचिव सब मुख्य प्रवक्ता हैं। पूरे जिला वासी हम लोग लोजपा उनको इसके लिए बधाई देते हैं। और साथ ही हम लोग को यह भी कहना है कि 31 अगस्त तक मुजफ्फरपुर जिला में रंजन जी के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और प्रधान महासचिव हरिराम मिश्रा जी के द्वारा 31 अगस्त तक प्रखंड ही नहीं, पंचायत ही नहीं, बूथ स्तर तक कमेटी का निर्माण कर ली जाएगी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के 40वें स्थापना दिवस पर सदस्यों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का 40वां स्थापना दिवस शुक्रवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। एसोसिएशन के सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई। एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक ने बताया कि 40 साल पहले आज ही के दिन फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। हजारों फेयर प्राइस डीलर्स ने अपने खून पसीने से इस एसोसिएशन को सींचा है। एसोसिएशन बराबर डीलर्स की समस्याओं को उठाता रहा और आगे भी उठाता रहेगा। 20वां स्थापना दिवस आज पूरे बिहार की ओर से हम लोग आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मना रहे हैं, जिसमें हमारे जिला के जो भी पदाधिकारी हैं आज इसमें शिरकत किए हैं। ये हमारा 40वां स्थापना दिवस है। उस पर आज हम लोगों ने संकल्प भी लेंगे कि आज से 40 बरस पहले जो हमारे एसोसिएशन की स्थिति थी और आज में बहुत ही परिवर्तन हुआ है, उन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम स्थापना दिवस मनाए हैं। और हम अपने विक्रेताओं से बताना चाहते हैं, जो 40 वर्ष पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, आदरणीय श्रीकांत लाभ जी ने उस समय के हालात को देखते हुए ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और उसी के आधार पर आज हम प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग धरना प्रदर्शन अपने हक और अधिकार के लिए करते आए हैं। हम अपने विक्रेताओं को बताए हैं और बताएंगे कि 40 बरस के अंतर पर हम लोगों ने जो धरना और प्रदर्शन अपने हक और अधिकार के लिए किया कि ट्रेड यूनियन एक्ट में जो हमको अधिकार मिला है कि आप शांतिपूर्वक से धरना और प्रदर्शन आप करके अपने डीलरों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।